बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के मैं आपको पार्ट 5 करवाऊंगी। इसके पार्ट बहुत ज़्यादा हैं, 10 पार्ट है इसके, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पहले 5 पार्ट्स करवाऊंगी और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मैं आपको 6 से लेके 10 तक करवाऊंगी। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसे पढ़ लेते हैं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से आपने इसे सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। फर्स्ट पे हमारे पास है, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल करवाती हूँ। देखें, a प्लस बी होल का स्क्वायर। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। लेकिन अगर इसकी लास्ट वैल्यू रिमूव कर दी जाए, सिर्फ a का स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया जाए, तो अब यहाँ पे एक वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर ये होता है। अगर आप इसे देखें तो आप कहेंगे हम कैसे इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएं, इसका तो कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म में कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। यहाँ पे अगर प्लस बी का स्क्वायर होता तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, एक a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे आखिरी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। तो इन सब क्वेश्चन में थर्ड टर्म मौजूद नहीं है, तो पहले हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है, उसके बाद हमने इसे स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है। तो हाउ टू फाइंड थर्ड टर्म, सो स्टार्ट करते हैं। फॉर थर्ड टर्म कैसे फाइंड करते हैं हम? जो 7 है वो कोफिशिएंट है और x का स्क्वायर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाए तो इक्वल टू 4 हो जाता है। ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है 4, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया जाए इक्वल टू 9 हो जाता है। इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाय 4 किया जाए तो 16 हो जाता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सॉल्यूशन लिखना है। इसके बाद एक दफ़ा हमने ये नीचे उतार लेनी है। 7x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन इसके बाद हमने क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर लाना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे लाते हैं? फर्स्ट टर्म अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसे चेंज नहीं करना, लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसे रिमूव करना है। तो अब इसे रिमूव कैसे करना है? हमने तो पहली वैल्यू को सबके साथ डिवाइड करवा देना है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो 7x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी 7 के साथ डिवाइड करवा देना है, इसको भी और इसको भी, सारे टर्म्स को। अब यहाँ से 7 से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और ये x का स्क्वायर पीछे रह जाएगा। अब इस वैल्यू को हमने लिख लेना नीचे, x का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7x, और ये जगह थोड़ी सी छोड़ देनी है आपने। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इन क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करवा देना है x की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, जो x है उसकी जो नंबर है उसको आपने 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। इसे आपने रफ वर्क में मल्टीप्लाई करवा देना है। इसे आपने रफ साइड पे मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसे करवाया जाए तो क्या आता है? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और 1 डिवाइडेड बाय 7, ये 1 रह जाएगा और ये 7। अब इसका होल का स्क्वायर ले लेना है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। और अब ये जो वैल्यू होती है हमेशा आपने याद रखना है इन क्वेश्चंस में, इसके बाद जो ये लास्ट वाली वैल्यू होती है इसे इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाना होता है। x का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7x मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, और अब इज इक्वल टू के उधर लेके जाना है, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 7। इसको जब हमने 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था? 1 डिवाइडेड बाय 7 होल का स्क्वायर। अब हमने 1 डिवाइडेड बाय 7 होल का स्क्वायर को क्या करना है? एडिंग 1 डिवाइडेड बाय 7 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सारी साइडों पे कर देना है इसे ऐड, और पहले इस साइड पे करना है, और यहाँ पे ये नहीं लिखना क्योंकि अब इसे हम सोल्व कर चुके हैं। इस वैल्यू के साथ हमने इसे प्लस करवा देना है और इसके साथ भी हमने इसे प्लस करवा देना है। तो यहाँ x का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 ये वाला x, और प्लस करा दिया हमने 1 डिवाइडेड बाय 7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7 ये वाला, और प्लस ये वाला जो लिख देना है 1 डिवाइडेड बाय 7 होल का स्क्वायर। ये हो गया। बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर, सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं।
इसके बाद हमने क्या करना है, इसको पहली वैल्यू के साथ भी एक्स का स्क्वायर है और यहाँ पे भी इस ब्रैकेट के साथ स्क्वायर है। अब स्क्वायर के लिए हमने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इकट्ठा लिख देना है। कैसे लिख देना है, एक्स प्लस जो साइन यहाँ पे होगा एक्स के स्क्वायर के साथ वही साइन हमने यहाँ लगाना है। यहाँ प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन लगा दिया और 1/7। अब दोनों के साथ स्क्वायर है इसलिए हम दोनों को ब्रैकेट में करके और ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। इज इक्वल टू 1/7 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 1 जा किया जाए तो क्या आता है 1, 7 जा किया जाए तो 49। देन इसके बाद ये एग्जैक्ट इधर आ जाएगा नीचे, ये एग्जैक्ट हमने लिख देना है एक्स प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 49। अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए 49 और 7 का तो क्या आता है 49 देन 7, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 और 1, 7 7 ज़ा क्या होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49। तो यहाँ पे 49 आ जाएगा। और आपको पता है ऊपर वाले कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 49 जो यहाँ वैल्यू होती है उसको इसके साथ डिवाइड कर देते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 49 को 7 से डिवाइड करवाना है हमने, यहाँ डिवाइड करा लेते हैं 49 एंड 7, 7 7 ज़ा 49 और 0, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7, 7 और प्लस कर देना है ये 1, जिसके नीचे सेम नंबर हो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। इसके बाद हमने लिख देना है एक्स प्लस 1/7 होल का स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 7 और 1, 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 49। देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर को ख़त्म करना है इसलिए हमने टेकिंग स्क्वायर लिख देना है। ये स्टेटमेंट आप लिखा करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद हमने ये वैल्यू एक्स प्लस 1/7 होल का स्क्वायर और इज इक्वल टू कैलकुलेटर की मदद से हमने इसे भी सॉल्व कर लेना है 8/49 और इसके ऊपर भी ये स्क्वायर रूट डाल देना है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और जब इस तरफ अगर इस तरफ स्क्वायर रूट लिया जाए तो दूसरी तरफ भी लेना पड़ता है। अगर दूसरी तरफ ले लिया जाए स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस हाथ लगा देते हैं, प्लस माइनस लगाना ज़रूरी होता है और अगर ये ना लगाए तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्लस माइनस लगा दिया, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद आएगा x प्लस 1/7 क्योंकि अब ये इससे कट गया है इसलिए x ये सिंपल रह गया ब्रैकेट के बगैर इज इक्वल टू प्लस माइनस। और अगर इसे किया जाए कैलकुलेटर की मदद से तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर से कीजिएगा तो कैलकुलेटर से आपका आंसर आएगा 2/2 और 49 का आंसर आएगा 7। तो ये भी हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इसलिए हमने x इज इक्वल टू ये वैल्यू से इधर लेके चले जाना है और इज इक्वल टू से इधर लेके चले जाना है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -1/7 और प्लस माइनस 2/2/7। अब नीचे वाले दोनों वैल्यूज सेम है, मैं अगले पेज पे करवाती हूँ, यहाँ ही करवा देती हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। अब दोनों नीचे वाले नंबर सेम है, आपने इसके नीचे ही चलाते जाना है अगर आपका पेज बड़ा है तो, इसलिए यहाँ पे मैं करवा रही हूँ 7 और एक्स फाइंड कर रहे हैं, एक्स साइड पे लगा देना है, x इज इक्वल टू 7 सेम नंबर है इसलिए हमने 7 एक दफ़ा लिख दिया और ये वैल्यू एज इट इज़ लिख देनी है -1 प्लस माइनस 2/2 और इसके नीचे आप लिखना सॉल्यूशन सेट -1 प्लस माइनस 2/2 2 स्क्वायर रूट 2/7 और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है, ax का स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन में आपने एक दफ़ा सेम एग्जैक्ट नीचे उतार देना है क्वेश्चन को और फिर इसे डिवाइड कर देना है a के साथ। क्योंकि हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर लेना है इसलिए हम a को ख़त्म कर लेंगे। तो a को कैसे ख़त्म करते हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म्स बाय a। इसके बाद हमने इसके नीचे भी ये लिख देना है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। इसके बाद हमने तीनों वैल्यूज़ के नीचे a लिख देना है। ax का स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। ax का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, 4x डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय a और 0 डिवाइडेड बाय a। और इसका यहाँ पे a से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल x का स्क्वायर रह जाएगा प्लस 4 डिवाइडेड बाय ax और ये दोनों कट के 1 1 ज़ार
तो -1 इज इक्वल टू 0। अब जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे लेके चले जाना है। हमेशा आपने याद रखना है कि कांस्टेंट जो सा होता है उसको आपने इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाना है। तो लेके जाते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए एक्स। इसे आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ इज इक्वल टू, ये 1 माइनस के साथ था, इधर सिंपल 1 हो जाएगा प्लस के साथ। अगर इसे किया जाए तो यहाँ हम रफ पेज पे कर लेते हैं 4 डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 2 1 ज़ा 2 इज डिवाइडेड बाई ए 1 ज़ा ए। तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई ए होल का स्क्वायर। ये ए है, आप 9 ना समझ लीजिएगा, ए याद रखिएगा। ये भूल जाते हैं अक्सर बच्चे, से 9 बना देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई ए होल का स्क्वायर। तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख देना है नाउ एडिंग 2 डिवाइडेड बाई ए होल का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू ऑन बोथ साइड। तो ये स्टेटमेंट आपने लिख लेनी है। इसके बाद हमने इसको ऐड करवा देना है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 इसलिए नहीं लिख रही कि फिर बच्चे उसके साथ भी करवा देते हैं 2 डिवाइडेड बाई ए को, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रही। और ये आप रफ वर्क में कीजिएगा ताकि क्वेश्चन क्लियर वाजिया और मुश्किल भी ना हो। ये जगह आप छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। नंबर आपको मिलेंगे, अगर इस जगह खाली छोड़ेंगे तब भी मिलेंगे क्योंकि आपका क्वेश्चन ठीक होगा। इसके बाद हमने एक्स का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए एक्स एज इट इज़ लिख देना है, प्लस कर देना है 2 डिवाइडेड बाई ए होल का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 के साथ भी प्लस कर देना है 2 डिवाइडेड बाई ए होल का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इधर भी एक्स का स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इसलिए हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ जोड़ देना है। एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए, मैंने आपको बताया था जो यहाँ साइन होता है वही साइन आपने यूज़ करना होता है। एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाता है और डिवाइड हो जाता है ए का स्क्वायर। इसके बाद आपने ये वैल्यू एग्जैक्ट एज इट इज़ लिख देनी है। मैं यहाँ ही लिख रही हूँ एक्स प्लस, ये आप नीचे लिख लीजिएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। ए का स्क्वायर नीचे लिख देना है क्योंकि इसके साथ और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और 1 होता है तो उसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ए का स्क्वायर ही रहेगा, एलसीएम लिया जाए तो ए का स्क्वायर रहेगा, ए का स्क्वायर रहेगा। ए का स्क्वायर अगर डिवाइड किया जाए तो ए का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे वही नंबर है जो यहाँ पे है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्टेटमेंट लिख देनी है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है। इसके बाद स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। या ये सॉल्व करने के बाद मैंने ये सॉल्व किया इज इक्वल टू के बाद ये सॉल्व कर लेना है, और सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, ये जो सी है ये आपने इस लाइन पे लिखनी है और ये आप नीचे वाली लाइन पे लिखे, मैंने यहाँ ही लिख दिया है। तो इसके बाद हमने क्या कर लेना है, इसका एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए होल का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है, ए का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है। देन हमने क्या करना है, इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ सिंपल बच जाएगा एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए और इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा। अगर यहाँ पे भी हमने लिया तो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये ए है, मुझे भी पता नहीं चल रहा, मैं भी यहाँ पे 9 लिख देती हूँ। एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं दूसरी साइड पे तो प्लस माइनस भी साथ लगाना होता है। प्लस माइनस लगा दिया हमने यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ पे इसको ले लेना है, अब दोबारा से हमने ऊपर अलहदा स्क्वायर रूट ले लेना है, प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर रूट अलहदा ले लेना है। अब यहाँ पे जो ए का स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल ए रह जाएगा और ऊपर यही वैल्यू रहेगी। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू, ये उस तरफ लेके चले जाना है इज इक्वल टू के, तो यहाँ प्लस में था यहाँ -2a का, यहाँ पे प्लस में था यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई ए और प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएंगे, और ये ऊपर a का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ये कट हो गए थे, स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे a रह जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, देखें a और a दोनों एलसीएम सेम है, इसलिए हम x इज इक्वल टू a की दफ़ा लिखेंगे और ऊपर हम ये -2 प्लस माइनस एज इट इज़ सारा लिख देंगे, a का स्क्वायर प्लस 4। तो सॉल्यूशन सेट में हमने ये वैल्यू लिख देनी है -2 प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई a, और यही हमारे पास आंसर होगा।
तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से आप लोग इस तरीके से मैथ की वीडियोस ले सकें मुझसे। जो भी मैं नई वीडियो चढ़ाऊँगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और मेरा फ़र्ज़ था आपको समझाना, और इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं आपको समझाती रहूँगी। और आप भी मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं मेरी वीडियोज़ को। चलें तो टाइम वेस्ट किए बगैर थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, 11x का स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन में हम एक दफ़ा इसे उतार लेते हैं। यहाँ पे हमने एक दफ़ा उतार लिया और अब इसी तरीके से हमने फर्स्ट वैल्यू को सारों के साथ डिवाइड कर देना है। 11 को अब इसके साथ भी डिवाइड कर देना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो मैं करती हूँ। तो ये देखें, इस तरीके से आप रफ वर्क में पहले 11 को सब के साथ कर लें। और यहाँ पे जब मैंने किया तो ये सिंपल परफेक्ट स्क्वायर रह गया x का, और ये सारी वैल्यू आ गई। तो ये अब मैं राइट कर लेती हूँ यहाँ पे, x का स्क्वायर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 11x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट को हम इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं। x का स्क्वायर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 11x, ये जगह आपने छोड़ देनी है 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, इज इक्वल टू, प्लस में थी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे माइनस 3 डिवाइड बाई 11 हो जाएगी। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ तो क्या आंसर आता है, यहाँ पे मैं करती हूँ 34 डिवाइडेड बाई 11, माइनस 34 है, माइनस 34 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 यहाँ पे चला जाएगा कैरी, 2 7 ज़ा 14 आ जाता है, 17 1 ज़ा 17 डिवाइडेड बाई 11 1 ज़ा 11, और माइनस था, माइनस लगा देना है, इन दोनों इनका होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 17 डिवाइड बाई 11 होल का स्क्वायर। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे नहीं लिखना, ये जगह मैंने आपको पहले बताई थी, छोड़ देनी है। तो ये जो नंबर अभी हमारे पास आया है इसको हमने ऐड करवा देना है दोनों साइडों पे। स्टेटमेंट लिख देनी है आपने, नाउ एडिंग माइनस 17 डिवाइड बाई 11 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। इसके बाद हम लिख लेते हैं x का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू x का स्क्वायर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 11x, और प्लस कर देनी है ये वाली वैल्यू माइनस 17 डिवाइडेड बाई 11 होल का स्क्वायर। ये प्लस तो इसके साथ था और ये माइनस जो सही ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 11 प्लस, ये प्लस कर रहे हैं क्योंकि एडिशन की वजह से प्लस का साइन लगा प्लस, और दोबारा से ये वैल्यू दोनों साइडों पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने दोनों साइडों पे प्लस करवानी है, तो माइनस 17 डिवाइड बाई 11 होल का स्क्वायर। इसके बाद हमने इन दोनों को जोड़ देना है इकट्ठा, ब्रैकेट वाली को और फर्स्ट वाली को। तो x माइनस ये वाला साइन माइनस 17 डिवाइड बाई 11 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 एग्जैक्ट इज डिवाइड बाई 11 प्लस 17 आता है 289। अगर आप इसे सोल्व करें कैलकुलेटर पे तो आपको पता चल जाएगा 17 सा क्या आता है, और 11 सा क्या आता है 121। तो जो भी चीज़ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो ब्रैकेट के अंदर, अगर माइनस भी हो तो वो ख़त्म हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन सारे यहाँ पे स्क्वायर आएगा, और अगर अंदर माइनस, यहाँ पे माइनस हुआ तो आपने प्लस माइनस माइनस कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ये याद रखना है, जब भी बाई 2 होता है तो अंदर का साइन अगर माइनस में है तो वो प्लस में ही चेंज होगा। x माइनस 17 डिवाइडेड बाई x माइनस 17 डिवाइडेड बाई 11 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, और ये अब हमने क्या कर देना है, माइनस थ्री प्लस 289 एज इट इज़ लिख देना है। एक एलसीएम इन दोनों का ले लेना, अगर इन दोनों का आप एलसीएम लें तो यहाँ पे 121 आएगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आई तो एलसीएम लेके दिखा देते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं 11 और 121 का, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 11 1 ज़ा 11 और 11 ज़ा 121, और 11 1 ज़ा 11 और 11 मल्टीप्लाई बाय 11 किया जाए तो 121 ही आता है, और 121 हमने इसका एलसीएम लिख लिया और ऊपर वाली वैल्यू एग्जैक्ट लिख दी। अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों को ये एग्जैक्ट, यहाँ पे एक और चेंजिंग आती है कि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाता है,
तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, x माइनस 17 डिवाइड बाई 11 होल का स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होता है हम वही लगाते हैं। प्लस माइनस प्लस, अब माइनस कर देना इन दोनों को, आप इसमें माइनस किए करेंगे तो आंसर आएगा 256 डिवाइडेड बाई 121। और प्लस का साइन है इधर, तो यहाँ पे प्लस लिखा नहीं जाता, इसलिए प्लस हम नहीं लिख रहे, और छोटी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए हम माइनस नहीं लगाएंगे। तो प्लस इधर आता है लेकिन हम प्लस नहीं लगाते होते। तो इसके बाद हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे ले लेना है। इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमने इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना है। अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 7 लगेगा। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसके बाद हम ये नंबर लिख देना है, x माइनस 17 डिवाइड बाई 11 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 डिवाइडेड बाई 121। इसके साथ भी स्क्वायर रूट लगा देना है, इसके साथ भी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये x माइनस 17 डिवाइड बाई 11 रह जाएगा, और ये प्लस माइनस जो सा है वो एज इट इज़ लिख देना। अगर आप इसको कैलकुलेटर में करेंगे 256 को अलहदा कर लेना है, ये आपने इस तरीके से करना है, ये स्क्वायर रूट लगाना 256 लिखना है, तो आएगा क्या आपका आंसर 16। और इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेटर में 121 का करेंगे तो आंसर आएगा 11। और इसके बाद आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसके ऊपर अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुकी है, अब स्क्वायर रूट ख़त्म हो गई है, तो इसका मतलब है हमने इसे आगे सोल्व करना है। तो इसको आगे कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले तो हमने लिख लेना है x इज इक्वल टू, इसे रीअरेंज कर लेना है, x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, x को इधर ही रहने देना है, और इज इक्वल टू से उधर लेके चला जाना है 17 डिवाइडेड बाई 11 प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाई 11। नाउ अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू एक दफ़ा 17 डिवाइडेड बाई 11 को प्लस 16 डिवाइडेड बाई 11 से लिख देना है, और एक दफ़ा x इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 11 को माइनस, यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस के साथ 16 डिवाइडेड बाई 11। x इज इक्वल टू 17 प्लस 16, और दोनों नीचे वाले सेम है तो इसलिए हमने सेम लिख देना है, वरना अगर सेम ना होते तो हम इनका एलसीएम लेते। अभी हम ये दोनों सेम है इसलिए हमने एक दफ़ा लिख देना है, और इसी तरीके से x इज इक्वल टू 17 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 11। x इज इक्वल टू 17 प्लस 16 कितना होता है, 17 प्लस 16 33 डिवाइडेड बाई 11, कॉमा x इज इक्वल टू 17 माइनस 16 किया जाए तो 1 डिवाइडेड बाई 11 हो जाता है। दो x की वैल्यूज़ आ गई हैं, और अगर यहाँ देखा जाए तो 11 1 ज़ा 11 होता है, और 11 3 ज़ार होता है 33। तो ये 3 इधर आ गया, एक x की वैल्यू आ गई 3 और एक x की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई 11। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब सोल्यूशन सेट में हमने लिखना है 3 और 1 डिवाइडेड बाई 11, और यही हमारे पास आंसर है। तो अभी हम पार्ट 4 करने लगे हैं। पार्ट 4 में हमारे पास क्वेश्चन है x का स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन में हमने क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन उतार लेना है, और इसके बाद हमने कर देना डिवाइडिंग बोथ साइड बाय फर्स्ट वैल्यू क्या है l के साथ तीनों को डिवाइड करवा देना है। तो अब जब डिवाइड करवाएंगे आप रफ वर्क पे कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे एग्जैक्ट करवा रही हूँ। जब इससे डिवाइड कराया जाएगा l से कट जाएगा तो x का स्क्वायर पीछे रह जाएगा, प्लस mx डिवाइडेड बाई l एज इट इज़ रह जाएगा, और प्लस n डिवाइडेड बाई l इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ रह जाएगा। 0 के साथ जो भी चीज़ डिवाइड होती है l अगर इससे डिवाइड किया जाए तो 0 ही आ जाता है, इसलिए हम 0 का 0 लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, x का स्क्वायर प्लस m और l है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा देना है 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ, और इज इक्वल टू माइनस n। अब ये उस तरफ चला जाएगा, इज इक्वल टू के उस तरफ अगर कांस्टेंट को लेके जाया जाए तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस n डिवाइडेड बाई l। इसके बाद हमने इसको जब मल्टीप्लाई करवाया m, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं m डिवाइडेड बाई l, मल्टीप्लाई करवा दिया 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये कोई कटिंग नहीं होती इसके अंदर, तो इसलिए m 1 ज़ार m डिवाइडेड बाई 2l ज़ार 2l, और इसका होल का स्क्वायर ले लेना है m डिवाइडेड बाई 2l होल का स्क्वायर। ये इसको हमने सारी साइडों पे ऐड करवा देना है, इधर भी ऐड करवा देना है और इस साइड पे भी हमने इसे ऐड करवा देना है। स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, एडिंग m डिवाइडेड बाई 2l होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसको अब हमने ऐड करवा देना है, x का स्क्वायर प्लस m और l और x यहाँ पे लिख देना है, प्लस कर देना है क्या वैल्यू, m डिवाइडेड बाई 2l होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n डिवाइडेड बाई l प्लस m, ये वाली वैल्यू m डिवाइडेड बाई 2l होल का स्क्वायर।
अब जब इसे ऐड कराएंगे तो यहाँ पे ये और ये दोनों एक जैसे हैं, और x प्लस एम डिवाइडेड बाई 2l और होल का दोनों साइड ऑफ स्क्वायर है तो बाई होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन डिवाइड बाई एल एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस एम ज़र एम का स्क्वायर डिवाइड बाई 2l को 2 ज़र करवाया जाए तो 2 ज़र 4 हो जाता है और l का स्क्वायर आ जाएगा। देन अब यहाँ पे x प्लस एम डिवाइडेड बाई 2l होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा कि नीचे जो सा इसका एलसीएम लिया जाए तो क्या आता है 4l का स्क्वायर आ जाएगा, और अगर 4l के स्क्वायर को l से डिवाइड किया जाए तो आता है 4l का स्क्वायर ही आता है, और अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आ जाता है -4ln प्लस m का स्क्वायर के नीचे 4l का स्क्वायर ही है तो इसलिए हम यहाँ पे m का स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे, जो वैल्यू एज इट इज़ हो तो इसलिए हम लोग इसे एज इट इज़ लिखते हैं। देन x प्लस एम डिवाइडेड बाई 2l होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसे रीअरेंज कर लेते हैं, m का स्क्वायर पहले आता है तो m का स्क्वायर लिख देंगे -4ln डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर लिख दिया। इसके स्क्वायर को ख़त्म कर लें, इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, और अगर एक साइड पे स्क्वायर रूट लिया जाए तो दूसरी साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, और दूसरी साइड पे अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो प्लस माइनस साथ लगाना पड़ता है, तो वो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों नंबर्स लिख दिए हैं, इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी हम ले लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे। अब ये सिंपल वैल्यू रह जाएगी x प्लस एम डिवाइडेड बाई 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका अलग ऊपर एलसीएम ले लेंगे, इसका अलग ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका अलग ले लेंगे नीचे, m का स्क्वायर -4nl डिवाइडेड बाई 4l का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, x प्लस एम डिवाइडेड बाई 2l प्लस माइनस लगा देंगे, और ये जो सा है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 4l सिंपल 4l जो सा है वो सिंपल 2l में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा 2l में? अगर देखा जाए, देखिए 4l का स्क्वायर हो तो 4l का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, और ये चेंज हो जाता है फिर 2l में, 2l और 2l जो सा है वो आंसर आ जाता है फिर, इसलिए हमने ये अगर कट जाते हैं तो फिर ये स्क्वायर रूट लिया जाए तो चेंज हो जाता है 4 के, तो इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी। इसके बाद m का स्क्वायर -4nl एग्जैक्ट लिख देना है, इसका स्क्वायर रूट नहीं ख़त्म होगा, लेकिन 2l जो है वो सिंपल रह जाएगा, ये वो यहाँ पे लिख दिया, ये रफ वर्क है, ये नहीं लिखनी है आपने इसके अंदर। और x इज इक्वल टू, अब ये x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इसलिए इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाना है, तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ जाएगा, -m डिवाइडेड बाई 2l प्लस माइनस m का स्क्वायर -4nl डिवाइडेड बाई 2l। देन अब x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा कि हम 2l यहाँ पे भी है, 2l यहाँ पे भी, इसका एलसीएम सेम है तो नीचे हम 2l लिख देंगे और ऊपर -m प्लस माइनस, और यहाँ पे हम लिख देंगे m का स्क्वायर -4nl। अब सॉल्यूशन सेट में हमने क्या लिखना है, सॉल्यूशन सेट में भी हमने यही वैल्यू लिख देनी है, m का स्क्वायर -4nl डिवाइडेड बाय 2l, और यही हमारे पास आंसर है। फिफ्थ पार्ट करते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में हमने एक दफ़ा एग्जैक्ट उतार लिया और फिर इसे हमने नीचे लिख देना है डिवाइडिंग बाय, अब इसके साथ 3 है, ये कंप्लीटिंग, ये जो सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 जो सा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखना है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 के साथ सारी साइड्स डिवाइड कर देनी है। तो ये आप रफ वर्क में कर लीजिएगा, तो आंसर क्या आएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा और x का स्क्वायर रह जाएगा प्लस 7x डिवाइडेड बाय 3 रह जाएगा, और x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये x एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, हमने 7 डिवाइडेड बाई 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ। हमने क्या करना है 7 डिवाइडेड बाई 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ। तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 ज़ा 7, ये कटिंग नहीं होता, अगर ये कटिंग हो रहा होता तो हम कर लेते, नहीं हो रहा, 7 1 ज़ा 7 लिख देना है और 3 2 ज़ा 6 हो जाता है, इसको होल का स्क्वायर ले लेना है, और यही हमने इस साइड पे भी प्लस करवा देना है और इस साइड पे भी प्लस करवा देना है। तो करते हैं, ये आपने याद रखना है, इस साइड पे रख रही हूँ, एडिंग, यहाँ मैं स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, ऑन बोथ साइड्स एडिंग 7 डिवाइडेड बाई 6 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
एक्स का स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3x प्लस ये वाली वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6 होल का स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी, तो ये लिख लेंगे x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब किया तो 0 का 0 ही रहेगा और 7 और ये हमने 7 डिवाइडेड बाई 6 होल का स्क्वायर इधर लिख लेना है। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसके जो स्क्वायर ख़त्म करने हैं तो हमने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये देखें इस तरीके से हमने लिख लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड और ये दोनों नंबर्स लिख लिए हैं और अलग अलग इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डालना है, इसके ऊपर भी। अब ये जो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा क्या, और ये ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी। एक्स प्लस 7 डिवाइड बाई 6 यहाँ बचेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लगाया इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया 7 डिवाइडेड बाई 6 और ये ख़त्म हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, अब एक दफ़ा इसको प्लस के साथ करना है और एक दफ़ा इसे माइनस के साथ करना है। तो x इज़ इक्वल टू के उधर चला जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 6 तो माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6 रह जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6 रह जाएगा। इसके बाद हमने एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू -7 प्लस 7 और यहाँ पे 6 दो दफ़ा एक दफ़ा हमने कर देना है। इसी तरीके से x इज़ इक्वल टू एक दफ़ा -7 डिवाइडेड बाय 6 इस तरीके से हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाता है और 7 में से 7 निकाला तो 0 आ जाता है। 0 के साथ ना प्लस लगता है ना माइनस लगता है और अगर 6 के साथ उसे डिवाइड किया जाए फिर भी 0 के साथ 0 का 0 ही रह जाता है, इसलिए एक वैल्यू x की 0 आ जाएगी और x इज़ इक्वल टू 7 और 7 ऐड किए जाएँ तो 14 आ जाते हैं, तो -14 डिवाइडेड बाई 6 और अगर इसकी कटिंग की जाए तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 और 2 7 इस तरीके से कटिंग हो जाएगी -7 डिवाइड बाई 3 और एक x की वैल्यू हो जाएगी x इज़ इक्वल टू 0 और दूसरी हो जाएगी x इज़ इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 3। तो सॉल्यूशन सेट में हमने क्या लिखना है, सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आएगा 0 और -7 डिवाइड बाई 3 और यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 5 पार्ट्स कर लिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। जिन स्टूडेंट्स ने पहली दफ़ा मेरे चैनल को ज्वाइन किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी और जो एक्सरसाइज आपको नहीं आती आप मुझे बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह वो भी करवाऊंगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।